जय हिंद दोस्तों, नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि सेविंग अकाउंट से अगर आप क्यूआर कोड अटैच करा रखा है, आप दुकानदार है, रिटेल ट्रेड है या किसी सर्विस में है, तो आप सावधान हो जाइए। क्योंकि आज के डेट में ऐसे में बैंक ये तो अकाउंट को फ्रीज कर रहा है, साथ के साथ अकाउंट आपको क्लोज भी करके बैंक डीडी भेज दे रहा है घर पे। दूसरी तरीके से ये है कि जीएसटी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ रहे हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं और इसके लिए कैसे बचा सकता है, इस वीडियो को हम लास्ट तक बनी रहिएगा और समझिएगा कि ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ है और कैसे इसका सावधान है। सब दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप चले बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड सारा अपडेट लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल पे आपको आरबीआई बैंकिंग के जितने नोटिफिकेशन होता है, लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लेटेस्ट कुछ टाइमों में देखा यह गया है कि बहुत सारे लोगों का अकाउंट बैंक क्लोज करके डीडी घर पे भेज देते हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। आप देखते हैं, आप अगर दुकानदार भाई है तो आपके पास गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे से कोई भी पर्सन, सेल्स पर्सन आता है, बोलता है सर क्यूआर कोड लगवा लो। आपको क्यूआर कोड देके जाता है और आपके सेविंग अकाउंट से उसको अटैच कर देता है और आपके सेविंग अकाउंट में पैसा आता रहता है। उसमें यह देखा जाता है कि आपका सेविंग अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो सेविंग अकाउंट का एक पर्पस होता है। बैंक में क्या होता है, हर अकाउंट का एक पर्पस होता है, एक हर अकाउंट का फीचर है। मान लीजिए कि अगर किसी पर्सन का अगर सेविंग अकाउंट खुला है, तो सेविंग अकाउंट किस लिए होता है? सेविंग अकाउंट ओनली फॉर सेविंग पर्पस के लिए होता है, ये आप ध्यान दीजिए। सेविंग अकाउंट छोटे मोटे आप ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, बड़े ट्रांजैक्शन के लिए सेविंग अकाउंट नहीं है, स्पेशली बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए सेविंग अकाउंट नहीं है। मान लीजिए जिन लोगों का अकाउंट क्लोज करके बैंक डीडी घर पे भेज रहा है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि आपकी प्रोफाइलिंग जो बैंक में हुई है, आप सेविंग अकाउंट आपने खुलवाया है। सेविंग अकाउंट में आपने अपनी इनकम दिखाई, 5 लाख रुपए हमारी साल की इनकम है। क्योंकि बैंकर जब भी अकाउंट खुलता है तो आपसे इनकम जरूर पूछता है। आपने ध्यान देना कि जब कभी भी आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया होगा तो बैंकर जरूर पूछता है कि सर आपकी इनकम कितनी है। तो आपने बताया मेरी इनकम 2 से 4 लाख है, 5 लाख रुपए। अब क्या है, वो अकाउंट उसी इनकम पे सेट हो जाता है। उस अकाउंट में फिर बैंक देखता है क्या है कि 1 महीने 2 महीने बाद आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रहा है, तो बैंकर को क्या होता है, एक ट्रिगर आ जाता है कि इस अकाउंट में इनकम से ज्यादा इसके अंदर पैसे आ रहे हैं। तो फिर बैंकर चेक करता है कि उसके अंदर ट्रांजेक्शन कहां से आ रहे हैं। तो बैंकर को पता चलता है कि आप क्यूआर कोड से, ऑनलाइन यूपीआई से आप पेमेंट ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में फिर दिक्कत आ जाता है कि भाई आप बिजनेस ट्रांजेक्शन सेविंग अकाउंट में कर रहे हैं। तो उसी समय बहुत सारे बैंकों में तो ऐसा है कि एक आपको बताया भी नहीं जाता है, अकाउंट क्लोज करके आपका डीडी पहुंच जाता है, आपका मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड। तो उस कंडीशन में दिक्कत है। उसके साथ के साथ बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो इस चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ फिर जीएसटी का नोटिस आ जाता है। आप मान लीजिए कि आप एक रिटेल स्टोर में हैं, रिटेल स्टोर चला रहे हैं, वहाँ पे अगर आपका 40 लाख से ऊपर का अगर सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो गया है और आपने अगर जीएसटी नहीं लिया हुआ है, तो आपके पास नोटिस आ जाएगा। तो आपको कोशिश ये करना है, इससे बचने का सावधान ये है कि आप अगर कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो आप उसके अंदर आप रजिस्टर्ड करवाइए अपने आप को, या तो जीएसटी लीजिए या इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खोल के उसमें आप ट्रांजेक्शन स्टार्ट करिए। आप जीएसटी अगर लेने से लोग आजकल डर रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं जीएसटी क्यों लूं, मैं छोटा व्यापारी हूं। तो सर जीएसटी लेने से आपको बेनिफिट्स, ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इन फ्यूचर। और सबसे पहले कि क्या है कि आप अगर ट्रेडर है तो 40 लाख से अगर नीचे नीचे आपकी टर्नओवर रहती है साल में, तो आपको फिर जीएसटी फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप नील फाइल करिए, आपका चल जाएगा। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो 20 लाख से नीचे नीचे में आपका काम चल जाएगा। तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट का प्रोसेस है, आप अगर फॉलो करें तो आप इजिली अपने बिजनेस को भी आगे एक्सपेंड कर पाएंगे और आगे आप अपना लाइफ भी इंजॉय कर पाएंगे। नहीं तो कल की डेट में अगर इशू आ जाती है तो आप फंस जाते हैं। तो लेटेस्ट बहुत सारे न्यूज में ये भी आ रहा है, आपने देखा होगा कि सेविंग अकाउंट होल्डर को आज के डेट में जीएसटी से नोटिस आ रहे हैं, अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, अकाउंट में लीन लग जा रहे हैं। साथ के साथ क्या है कि मान लीजिए कि आपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन कर दी, आपने इनकम दिखाई है 5 लाख रुपए की। कल के डेट में अगर बैंकर आपसे पूछे कि सर मुझे प्रूफ दिखाओ कि ये पैसे कहाँ से आए, क्या है, तो आप तो रिटेल ट्रेड है, आप तो किसी से इनवॉइस काटते नहीं है, बिल काटते नहीं है, आप कैसे प्रूफ कर पाएंगे? ऐसे में देखा गया कि बैंकों में करोड़ों करोड़ों के रुपए अकाउंट में पड़े हैं और अकाउंट फ्रीज है, लगा हुआ है, लीन लगा हुआ है, या उस अकाउंट में ट्रांजेक्शन करने बंद हो चुके हैं।
क्योंकि जो व्यापारी है, व्यापारी के पास अगर फोन आ जाता है बैंकों से तो व्यापारी डर जा रहे हैं कि यार ये पैसा बैंक फिर क्या करेगा आगे इनकम टैक्स, क्योंकि वो इनकम टैक्स फाइल कर नहीं रहे, इनकम टैक्स नहीं फाइल कर रहे हैं तो आगे से उनको डर लग रहा है कल की डेट में इनकम टैक्स से बात चली गई तो हमारे ऊपर क्या होगा। तो बहुत सारे लोग पैसे को भूल जाते हैं। तो दोस्तों कभी भी आपके पास गूगल पे, फोन पे से कोई भी क्यूआर कोड लगाने आ रहे हैं या बैंकर कोई बोल रहा है क्यूआर कोड लगाओ, सेविंग अकाउंट में सोच समझ के आप लगवाए। आप इंडिविजुअल करेंट अकाउंट या प्रोप्राइटरशिप करेंट अकाउंट खुलवाए, उसके अंदर आप लगवाए। डिजिटल ट्रांजेक्शन का आप इंजॉय करें और इससे आपको बेनिफिट ही है। कल के डेट में आपको बिजनेस अगर बढ़ाना है तो बैंकों से ओडी चाहिए, लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, होम लोन चाहिए। तो अगर आप प्रॉपर वे में बिजनेस करेंगे तो इजीली आपको फाइनेंशियल हेल्प भी बैंक की तरफ से मिलेगा और आप जीएसटी इनकम टैक्स के पंगे से आप बचे रहेंगे। साथ के साथ दोस्तों आप इनकम टैक्स रिटर्न जरूर करिए। आज की डेट में आप छोटे व्यापारी है 2-4, क्योंकि आप आज की डेट में देखें तो 12 लाख तक का इनकम स्लैब वाले को आपको टैक्स देने की आज की जरूरत नहीं है। तो आप इजीली आप आईटीआर फाइल करें और अपना लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।